तोरा घर लूट लेंगे रे। तू इंतजार कर खाली कहिया तोरा घर में डकैती होगा। गारंटी न पूछना लेकिन हो तू केस कर या कुछ कर ओकरा से मतलब नहीं, लेकिन धमाका के लिए इंतजार कर मत। ठीक है से तोरा ई पार से वो पार की याद रख। और जो पैरवी करेगा ओकरा फैमिली मार देंगे, याद रखना। बिहार पुलिस है, सुनिए ना, ये बिहार पुलिस है, ये बंगाल पुलिस में जो तुम जो है ना कांड करके भाग जाते हो। कल रात से मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना गाली दिया जा रहा है, हत्या का धमकी दे रहा है, कह रहा है घर लूट लेंगे। इसका एक तरफ जहां पूरे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पारा हाई है, राजनीति गर्म है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के ही कटिहार में एक मुद्दा ऐसा है जो काफी गर्मा रहा है। दरअसल हम आपको जो पूरा मामला वो बताते हैं। कटिहार के एक भाजपा नेता है जिन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी आपको बता दें कि कटिहार में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के किसान मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और इन्हें लगातार जो है धमकी दी जा रही है, जिसके बाद जो पीड़ित भाजपा नेता उनके द्वारा कटिहार का जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र, चूंकि इनका आवाज जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, तो इनके द्वारा मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। कटिहार के पुलिस कप्तान को आवेदन दिया गया, यानी तमाम जो आलाधिकारी हैं उनको आवेदन देकर इन्होंने जो है अपनी सुरक्षा की मांग की है। इन्हें लगातार धमकी दी जा रही है और कई साक्ष्य भी दे रहे हैं, जिसमें एक युवक है जो इन्हें भद्दी गालियां दे रहे हैं और इनसे जो है कुछ पैसे का भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ सीधा वो पीड़ित भाजपा नेता, सीधा उन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आनंद जी, लगातार आपको धमकी दी जा रही है, क्या है पूरा मामला? मैं थक गया हूं बताते बताते। कई वर्षों से कई पदाधिकारी हमारी मदद भी की है, मेरी जान को बचाए भी हैं। मैं अप्रोक्स 1 महीना से पजल हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूं। मामला ये है कि 22 सितंबर को पता चला कि आपके जान पे खतरा है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक महोदय, थाना को आवेदन लिख के दिया कि मेरी जान पे खतरा है, मुझे गार्ड की आवश्यकता है, क्योंकि आज दिन हमको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, चाहे चुनाव के मैटर में या पर्सनल काम में, क्योंकि हम किसान हैं, किसान ही से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने लोग बताया कि आप अपने जान की रक्षा खुद करें, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अपने अधिवक्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक लिखित आवेदन दे दीजिए। तो मैं पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, थाना तीनों को भेज दिया। दिन के बाद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मुझे फोन आया, 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, बता रहा है हत्या कर देंगे। हम फिर उसके बारे में आवेदन लिख के दिए थाना अधीक्षक महोदय को। उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद एक और अननोन नंबर से 2 दिन बाद मुझे फोन आया, जिसमें एमडी साहब लिख रहा था। मैंने उससे फोन किया, मुझे फोन किया, मेरा नाम पूछा, काट दिया वो। मैंने उससे फोन किया, वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने जो हमारे थाना अध्यक्ष अभी प्रेजेंट है, संतोष कुमार निराला जी, मैंने उनको नंबर लिखाया। वो बताया कि कार्रवाई के लिए हम ऊपर भेज दिए, नंबर जांच करवा रहे हैं, कार्रवाई होगी। उस दिन के बाद मुझे कल रात से इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतनी गाली दी जा रही है, इतनी भद्दी गाली दी जा रही है, मैं जी के क्या करूं? मुझे महसूस हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं? जो वो कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया दीजिए, अन्यथा मार देंगे। जबरन रंगदारी। 1 करोड़ रुपया दीजिए, अन्यथा मार देंगे। अच्छा, मुझे पता चला कि कई मर्डर केस में वो आरोपी है। अच्छा, ऐसे में मैं कैसे अकेले निकलूं? और क्या क्या धमकी दे रहा है वो? अच्छा, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा भी कई लोग हैं, मैं नाम बोलना उचित नहीं समझता हूँ। कुछ विपक्ष के नेतागण भी हैं जो बहुत ऊपर सीट पे बैठे हुए हैं, उनके द्वारा भी टॉर्चर भिन्न भिन्न तरीकों से किया जा रहा है मुझे। मैं बिहार पुलिस एवं कटिहार पुलिस से गुहार लगाता हूँ, आप लोग के सुरक्षा देने के चलते आज तक हम प्रेजेंट हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हमारी जान पे खतरा है, उचित कार्रवाई करें। बहुत टॉर्चर हो रहे हैं हम, इससे अच्छा तो खुद से कुछ डिसीजन ले लेंगे, हम कटिहार छोड़ के चले जाएंगे या बिहार छोड़ के चले जाते हैं। बहुत पजल हो रहे हैं। अच्छा, एक बात है आपसे, चूंकि आप भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा तो कहती है कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो आप भाजपा में नेता हैं, भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम पब्लिक कैसे सुरक्षित? मुझे गर्व है, मैं भाजपा नेता हूं, मेरी सरकार जो कहती है वो कर दिखाती है, लेकिन बात सुरक्षा दृष्टिकोण का नहीं है। हम भाजपा नेता है या विपक्ष के नेता है, इससे मतलब नहीं है। नेता होने का मतलब नहीं क्राइम नहीं होना है, क्राइम रुक जाता है,
क्राइम की गतिविधि घट जाती है। हम भाजपा नेता है तो हम हमारे सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सही तरीका से सरकार चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन अपराधी का मनोबल अगर इतना बढ़ गया, भाजपा राजद क्या कर सकते हैं? हम लोग छोटे दर्जे का नेता है, इतना FIR दर्ज हो चुकी है इस मामले में। FIR दर्ज हो गई, लेकिन कल वाला जो फोन आ रहा है, मैंने किसी तरह का कोई लिखित आवेदन नहीं दिया, क्योंकि अभी भी लगातार आ रहा है, बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, बहुत अभी भी लगातार आ रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे, अगर प्रशासन को लगता है कि मुझे गार्ड देना चाहिए, सुरक्षा में देनी चाहिए, तो दे दे मुझे। और लगता है कि अगर हम सही बोल रहे हैं, उचित कार्रवाई करें, जांच करके उचित कार्रवाई करें। जो आपको धमकी दे रहे हैं वो क्या आपको जानते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं जानूंगा कैसे, वो बताता है, कुछ नाम बताया, मुझे याद नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग पे धमकी आ रहा है लगातार, और विभिन्न तरीका से मैसेंजर कॉलिंग पे भी आ रहा है, कई महीना से आ रहा है, ये नहीं कि ये आजकल 1 महीना पहले, उसके पहले भी आया था। तो है क्या कि पुलिस एक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, तुरंत पुलिस कंसेस मेरे फोन पे आ जाते थे, जांच हो जाती थी, चौक पे गश्तियां होती थी, तो सुचारू रूप से प्रशासन तैयार रहता है, तो क्राइम घटा जाता है। हमारे यहाँ आए दिन गश्ती होती रहती है, अभी भी होती है, अच्छी गश्ती होती है। गुंडा तो ज्यादा मनोपली बढ़ गई, इतना फोन पे टॉर्चर हो रहा है ना, क्या जवाब दे इसका? हम बड़ी पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से टेंशन में पूरी। बिल्कुल। मैं कल शाम से आज, अभी कितना बज रहा है, लगभग 7-8 बज गया, मैं कहीं नहीं निकला हूँ घर से। घर से कहीं नहीं निकल रहे हैं? कैसे निकले? किसके पास गुहार लगा है? चुनाव का समय है, हमारे यहाँ सभी विधायक व्यस्त हैं, जिला अध्यक्ष व्यस्त हैं, किनके पास गुहार लगा है? पुलिस के बड़े पदाधिकारी के पास कई बार गुहार लगा ही रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, आपको दिखा ही रहे हैं। कैसे अब कैसे लगाए, कहाँ बोलने जाए हम? इतना बड़ा पदाधिकारी तो हम भाजपा में भी नहीं है कि हम ऊपर फोन करें। पूरे डर के साए में आप जी रहे हैं। सच पूछे तो इस तरह का इतना टॉर्चर हो रहा है ना, मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें मेरा मौत दे दे, लेकिन इतना टॉर्चर ना करें मुझे। ये हमारे साथ भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह थे, जिन्होंने बताया कि इन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार कॉल किया जा रहा है, लगातार धमकी दी जा रही है और इनसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। इनका कहना है लगातार उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके वजह से ये घर से निकलना भी बंद कर दिए हैं। और हालांकि इस मामले को लेकर ये बताते हैं कि इनके द्वारा जो मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया, मामले पर FIR दर्ज हुआ, लेकिन अब तक जो जिनके द्वारा धमकी दी जा रही है, जो अपराधी है, वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसलिए अभी भी ये बता रहे, कल भी इन्हें कॉल आया था, यानी लगातार इनको कॉल आ रहा है और ये काफी परेशान है और पूर्ण रूप से मानसिक रूप से पूरी तरह से टेंशन में है, डर के साए में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस मामले पर निश्चित तौर पर कटिहार पुलिस को और भी गंभीर होने की जरूरत है और हम भी चाहेंगे कि कटिहार के पुलिस कप्तान इस मामले को गंभीरता से ले और इस मामले में जांच करे। अगर सचमुच कोई व्यक्ति है जिनके द्वारा इन्हें धमकी दी जा रही है, रंगदारी की मांग की जा रही है, तो उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। तो हम भी चाहेंगे कि कटिहार पुलिस इस मामले में गंभीरता दिखाए और जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करे।